ठीक है दोस्तों, कैसे हम सब उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के समय में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है ना, तो सबसे पहले चीन, चैंपियन साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों का नाम ही ख्याल आता है कि सभी देश टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हैं। आज आप इंच और एक्स्ट्रा इसमें रुक हॉस्पिटल खत्म कर रहे हैं, अमेरिका ट्रैवल्स गाड़ी चला रहा है, चीन में तो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रहा है, गरीब और होम अप्लायंस के मामले में साउथ कोरिया की टिप्पणी का कोई जवाब नहीं। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कोई भी ना नया था। पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखें तो आप शायद ऐसे किसी साइंटिस्ट का नाम बता पाएंगे जिसने इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि हासिल की हो, लेकिन आजादी के समय के दौरान भारत है दुनिया को सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, रामानुज जैन और सत्येंद्र नाथ बोस जैसे ना जाने कितने साइंटिस्ट है। उस समय वैज्ञानिकों के लिए भारत में परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल भी नहीं थे। आज वैज्ञानिक अच्छी सैलरी दी जाती है, अच्छी टिप्स लेकर बेहतर इक्विपमेंट तक सब कुछ मोह पैसा आता है, लेकिन फिर भी क्यों भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना पीछे है? क्यों भारत आज भी जापान और अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता और तकनीकी मामलों में इन दिशाओं से कई दशक पीछे चल रहा है? देशों के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक अमर सिंह बने रहिए। यह बात तो दोस्तों हर कोई जानता है कि आज भारत के युवाओं में जो क्षमता और टैलेंट है वह दुनिया के अन्य किसी भी देश के युवाओं के पास नहीं है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में आज भारत के नौजवान टॉप पोस्ट पर काबिज है। इसके अलावा इंजीनियर, चौकोर, सोना जाने कितने ही प्रोफेशनल भारतीय आज अन्य देशों में जाकर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। भारत विज्ञान का विकास न होने का एक प्रमुख कारण ब्रेन ड्रेन है। बचपन से लेकर कॉलेज तक, स्कूल तक की पढ़ाई लोग भारत में करते हैं, लेकिन इसके बाद हायर स्टडीज के लिए जो सपोर्ट कर सकते हैं वह विदेश चले जाते हैं। विदेश जाने के बाद जब हवाओं से पूछा गया कि कितने लोग भारत वापस आना चाहते हैं तो उन्हें 75% युवाओं ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बाहर जाने के बाद सिर्फ 5% युवा ही वापस भारत आते हैं। असल में दोस्तों बात ये कि भारत में सचिव टैलेंट को इग्नोर किया जा कि यह अक्षत और हुनर को नहीं बल्कि जाति और पैसे के बल पर लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई युवा कुछ नया करने के बारे में सोचे, आविष्कार करें, दोस्तों आविष्कार को भी बेकार करार दिया जाता है। वहीं विदेशों में प्रतिभाशाली युवाओं को काफी अच्छे पैकेज कंपनी देती है, उनके छोटे छोटे आविष्कारों के भी अच्छे से एकत्र की जाती है। भारत में आज भी करने के बाद युवा यूजीसी नेट नीचे झुके की तैयारी में लगते हैं, लेकिन इन कोर्स के लिए हमारे देश में बहुत ही कम सीटें उपलब्ध हैं। 90% बच्चों को अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता, जिसके बाद बच्चों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो अपनी फिर चेंज कर ले और जहां दाखिला मिल रहा है वह ले लें, और अगर अपने फील्ड में जाना चाहते हैं तो किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेकर मन को संतुष्टि प्रदान करें। वहीं जिन बच्चों के माता पिता के पास पैसा है वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं। भारत में युवा आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रतियोगिता का स्तर भी काफी ऊपर तक पहुँच गया है। ऐसे में युवा करें तो क्या करें, मजबूरन उन्हें विदेश जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत के 7.5 का पर्चे विदेशों में पढ़ाई या नौकरी करने गए थे, और 2019 में सिर्फ एक साल के भीतर ही इस आंकड़े में 45% की बढ़ोतरी हुई थी। 2019 में लगभग 11 लाख भारतीय व अन्य देशों में माइग्रेट किए गए थे। नेशन रिकॉर्ड में क्वेश्चन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर माइग्रेट करने वाले देशों में भारत टॉप तथा आज भारत टेक्नोलॉजी के मामले में इतना पीछे है, जिसमें मुख्य दोषी हमारी सरकार भी है। किसी भी देश के आर्थिक विकास पर देखिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल बेहद अहम होता है, लेकिन आज की सदी में ही भारत देश बजट का सिर्फ 0.78 रिसर्च पर खर्च करती है। वहीं जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों में यह आंकड़ा 3% या उससे ज्यादा है, क्योंकि वहां की सरकार रिसर्च की अहमियत को समझती है, इसलिए जीडीपी का बड़ा हिस्सा सर्विस के लिए खर्च किया जाता है। वहीं भारत में रिसर्च से ज्यादा जरूरी डिफेंस और अन्य चीजें समझी जाती है। फिजूल की योजनाओं में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँच ही नहीं पाता है। आज भारत एजुकेशन सेक्टर में 1 लाख क्या आधा करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वह डिफेंस क्षेत्र में बजट 5 गुना जाता है। इस साल के बजट में डिफेंस के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है। जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया के इतने तरक्की करने की वजह यह है कि इन देशों ने शुरू से ही अपने विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, लेकिन 5 दशक पहले का इतिहास देखें तो चीन और भारत एक ही लेवल पर खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन चीन भारत से कई गुना आगे निकल गया है। अवसादी को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो चीन न बना रहा होगा। चीन का पड़ोसी देश तालिबान, जिसका एक समय तक कोई अस्तित्व ही नहीं था, वह दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का उत्पादक बन गया है। साल 2002
से 2005 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में कुल 19,500 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए थे। वह इस अवधि के दौरान चीन ने 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पेश किए थे और साफ है कि एक समय जनसंख्या होने के बावजूद चीन हमसे 3 गुना ज्यादा तेजी से रिसर्च के, जिसके परिणाम आज हम सभी के सामने है। सन 2014 तक भारत में 1 मिलियन आबादी में सिर्फ 40 वृक्ष होते थे। हालांकि दूसरे किस्म यह आंकड़ा बढ़ा है और HOD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संडे के लिए लोगों पर 253 वृक्ष है, लेकिन यह आंकड़ा आज भी अमेरिका जैसे देशों से बहुत पीछे है। अमेरिका में 1 लिया लोगों पर सर्च और 1000 से 5000 रिसोर्सेस हैं। भारत में दोस्तों रिसर्च सेंटर की कोई खास अहमियत नहीं है और न ही रिसोर्सेस को के काम के मुताबिक पैसे मिलते हैं। कंपनियों के अनुसार रिसर्च का काम कोई भी कर सकता है, इसके लिए अलग से प्रोफेशनल वर्क हार्ड करने की क्या जरूरत है और इससे डाटाबेस तैयार करने के लिए कोई व्यक्ति है किया जाता है तो उसकी शुरुआती सैलरी 20,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होती है। ये सैलरी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले चपरासी युद्ध डिवीजन क्लर्क से भी कम है। रिसर्च की जॉब अन्य जिलों की तरह नहीं है कि 9 से 5 सांप ऑफिस आना है और रोजाना कुछ ना कुछ नहीं रिसर्च करनी है। विशैली के साथ व्यक्ति रिसर्च कर पाएगा और न ही वैज्ञानिक कोई आविष्कार कर पाएंगे। आविष्कार और रिसर्च के लिए रिमाइंड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दिमाग को शांत होना बहुत जरूरी है, लेकिन भारत में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कुछ दिनों में अपने कोई रिसर्च नहीं किया, नया आविष्कार नहीं किया तो कंपनी सीधे भैया बाहर का रास्ता दिखा देकर देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा पिछले इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन भारत में कोई भी बड़ा व्यापारी ने काम में पैसा नहीं लगाना चाहता, फिर चाहे वो टाटा बिरला और अंबानी ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए हमें बताया कि चीन का पड़ोसी देश फाइनेंस हर दुनिया में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का उत्पादक है। भारत में बड़ी संख्या में सेमीकंडक्टर और चिप की डिमांड है। सन 2020 है, भारत में लगभग 1 लाख करोड़ के चिप्स अन्य देशों से इंपोर्ट किए थे। ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से भारत इन चिप्स को सपोर्ट कर रहा है। ये कारोबार 2036 तक 5 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बावजूद भारत कोई भी सेमीकंडक्टर जेड प्लांट अपने देश में नहीं लगा रहा है। इन प्लेट्स को लगाने के लिए ही सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, इंच की प्लेट पर भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफी जरूरत है। और जनरल और सैमसंग जैसी कंपनियों से रिसर्च पर ही सालाना 2025 मिलियन डॉलर खर्च कर रही है। भारत में आज भी कितनी जगह ऐसी है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। आज भारतवासी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। भले भारत के लिए फाइल चेक नई चीज है, लेकिन दुनिया फांसी टेक्नोलॉजी को बुलाकर तक की आगे बढ़ चुकी है। ज्यादातर विकसित देशों में स्थित टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई है और अब यहाँ जो रेट टेक्नोलॉजी का जमाना है, वहीं भारत में इंटरनेट की स्थिति का आपको पता ही है। दुनिया में कई देशों की जरूरत की जाता है बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए कर रहे हैं, लेकिन भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट की बजाय हाइड्रो पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट पर ज्यादा जोर दे रहा है। 1969 में भारत ने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र के तारापुर जिले में लगा था और उम्मीद जैसी की जा रही थी कि आने वाले समय में संख्या में तेजी से इजाफा होगा, लेकिन लगभग 50 अधिक जाने के बाद भी आज भारत में सिर्फ 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट ही संचालित है, जिन्हें बाइसेक्टर्स की मदद से 7000 मेगावाट से भी कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। असल में हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में सबसे बड़ा रोड़ा राजनीतिक अर्थव्यवस्था रहा है। विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो और पोजीशन के नेता हमेशा ही सत्ताधारी सरकार का विरोध करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में बड़े पैमाने पर यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। भारत प्रियंका को भी बड़ा भंडार मौजूद नहीं है। अन्य देशों से यूरेनियम इंपोर्ट कर पावर प्लांट संचालित करना काफी महंगा भी साबित होता है। अन्य देशों में स्कूल अवश्य ही बच्चों को आविष्कारों के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है, लोगों को नीचे जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। वहीं भारत में बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने पर जोर दिया जाता है। हमारे स्कूलों में कोई भी आइडिया की बात नहीं करता। हमारे देश में जिन लोगों के पास टैलेंट है वह यूपीएससी और टेस्टी जैसा करियर यूज करते हैं, लेकिन टेस्टी करने के पीछे जाता लोग का क्या उद्देश्य होता है वह हम सब जानते हैं। लोग डॉक्टर लगाने के लिए टेस्टी करते हैं, ऐसे ही कुछ सिविल सर्विसेज में भी होता है। युवा देश और समाज की सेवा के बजाय आईएएस के पद का आनंद लेने और पावर के लिए ही स्कूल को चलते हैं। भारतीयों को अपनी सोच में दोस्तों बदलाव लाना होगा, तभी देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट वायरल होते हुए देखे गए हैं। ये तो पेट्रोल की मदद से बीच वाला हूँ, या फिर एक्सरसाइज करते हुए कपड़े धोना हो, या फिर बच्चे इज्जत पर पिता द्वारा होममेड नारी तैयार करना हो, इनका आविष्कार गाँव के लोगों द्वारा ही किया गया है, जिसके ऊपर की अगर होना चाहिए। वहीं शहर युवा देश भर में लगे रहते हैं और कई घंटे पर बात करते हैं। वह का सदुपयोग करें। अगर कुछ नहीं आइडिया पर काम किया जाए तो यकीनन भारत बहुत ही जल्दी आधुनिक
आधुनिक तकनीक के मामले में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा, वह मिक्स करते। दोस्तों आज की वीडियो को पसंद आई होगी। आपके हिसाब से भारत क्यों टेक्नोलॉजी में इतना पीछे है और कैसे भारत आधुनिक क्षेत्र में तरक्की कर सकता है, इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो में साहब मिलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में अपना बहुत ध्यान रखें, दबाएं पेश